Hello everyone. Today in this lecture, I am start the how to plot the rational numbers on number line. देखो इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने डिफाइन किया था होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर, डेफिनेशन बताई थी, कुछ एग्जांपल दिए थे। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम रैशनल नंबर को प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। ओके, देखो रैशनल नंबर हम जो तरीका अपनाएंगे वो ये है कि हम रैशनल नंबर को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, देन वी कैन डायरेक्टली प्लॉट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, देखो एक ट्रिक भी होती है, मैं इसको ट्रिक ही बोलूंगी। ठीक है, जिससे कि हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। वो काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो यूट्यूब पर डली है, और ज़्यादातर वीडियो जो है यूट्यूब पर डली है वो इसी तरीके से प्लॉट कराती है, डेसिमल में कन्वर्ट करके प्लॉट नहीं कर पाती। तो मैं अपनी वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, देन हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर। देखो ट्रिक तो हम कभी भूल भी सकते हैं, है ना। ट्रिक क्या है कि हम भूल सकते हैं, लेकिन जो ट्रिक भूल सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना जो ओरिजिनल मेथड है वो हम कभी नहीं भूलेंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ट्रिक देखनी है तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस डली है, आप उस पर देख सकते हैं। ठीक है, और मैं अभी आपको पहले डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर देन हम इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। ठीक है, सो रैशनल नंबर वी आर नो दैट कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो तुम्हारा p/q की फॉर्म में होते हैं। ओके, और ये जो p है वो आपका कहाँ से आता है, इंटीजर से आता है, एंड ये जो q है वो भी आपका कहाँ से आता है, इंटीजर से आता है। ओके, एंड द डिनोमिनेटर जो होता है, जो आपका डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होता है ना। q जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये था आपका रैशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि अब आपका है, मैंने नंबर लिया 5/2। ओके, ये हमारा रैशनल नंबर है। ओके, अगर हम इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करना है तो हम कैसे करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, फर्स्ट डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करना है, डेसिमल में जैसे आप करते भी आए होंगे। ठीक है, नॉर्मली हम इसको डिवाइड देते हैं। ठीक है, तो 2 × 2 इसको देंगे, ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 2 4, 5 में से 4 गया 1 बचेगा, यहाँ पॉइंट आएगा, 5 में से 4 गया 1 बचेगा, पॉइंट आएगा, यहाँ 0 हो गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 5 × 10। ओके, ये आपका क्या हो गया 2.5। ओके, अब नंबर लाइन पर प्लॉट करना है तो नॉर्मली आप एक लाइन लेंगे। ठीक है, सेंटर में आपका क्या रहता है, 0 रहेगा, राइट हैंड साइड जो होता है वो आपका पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, एंड जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो आपका नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ओके, ओके 2.5। देखो ये जो पॉइंट है, ये जो डेसिमल पॉइंट है, इसका जो ये जो डेसिमल पॉइंट है, इसका जो ये तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है ना, ये होल इंटीजर होता है। तो 2 है तो 2 पूरा एक इंटीजर है, तो 2 किधर आएगा आपका, 2 पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड जाएंगे हम लोग, है ना, ये है 2। अब 0.5 यानी कि 2 के बाद आप स्केल में जो छोटी छोटी लाइन्स होती है, बिल्कुल पतली पतली वाली लाइन होती है, उनको आप पॉइंट आउट करेंगे। ओके, 0.5 यानी कि अब यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे छोटी छोटी लाइन्स होंगे आपके स्केल में। ओके, आप देखना। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया 2.5। बस इस तरीके से आप नॉर्मली कर सकते हैं 2.5, यानी कि यही आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 5/2। जो 5/2 रैशनल नंबर है वो 2 और 3 के बीच में होता है ना। इसी तरीके से आप और भी कई सारे प्लॉट्स नंबर कर सकते हैं, लाइक 8/5। ओके, 8/5। ठीक है, ये हमने एक रैशनल नंबर लिया। ओके, इसको ब्लैक से ही लिखते होंगे। ठीक है, ये मैंने दूसरा एक एग्जांपल लिया 8/5। ओके, इसको आप रैशनल नंबर उसमें डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे, 5 मतलब 5 का डिवाइड 8 में जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 1 बार ही जाएगा। ओके, और कितना बचेगा आपका, यहाँ पे 3 बचेगा, है ना, ऐसे साइड में लग देते 3। तो अब 5 का डिवाइड 3 में तो नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा, 5 6 × 30। ओके, अब ये कितना हो गया आपका 1.6 हो गया। ठीक है, 1.6 हो गया। अब नंबर लाइन आप ड्रॉ कीजिए, आपका सेंटर में 0 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आएगा 1 2 3। ओके, ज़्यादा नंबर्स की हमें ज़रूरत भी नहीं है,
-1 -2 -3। ओके, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए तो अच्छे से समझ आएगा। ऐसे नंबर लाइन, हमेशा नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, सेंटर में 0 दीजिए, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। ओके, अब ये आपका क्या है 1। ओके, अब ये आपका है 1.6। अब देखो पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है वो हमेशा होल इंटीजर होता है, 1 है। अब 1 क्या पॉजिटिव है ना, तो 1 पॉजिटिव किधर है, ये। अब क्या है 0.6, यानी कि 1 के बाद 6 पॉइंट आपको काउंट करना है। तो 1 जो पतली पतली लाइन्स होती है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये आपका कौन सा नंबर हो गया 1.6। तो ये वाला ही आपका 1.6 मतलब 8 डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो वेरी सिंपल है, आपको भी दिख रहा होगा। ठीक है, आपको ये नेगेटिव नंबर ले लेते हैं हम। ठीक है, नेगेटिव नंबर वाला कोई देखोगे तो कैसे होगा आपका, नेगेटिव नंबर वाला देखते हैं। लाइक ओके, जैसे मैंने ले लिया जैसे मैंने ले लिया आपका -9 डिवाइड बाई 4। ओके, सो ये कितना होगा, देखो इसको करो, माइनस है तो माइनस अभी ठीक है, डेसिमल में तो जैसे कन्वर्ट करना है वैसे ही कन्वर्ट करना है, बस माइनस का जो साइन है वो आपका एक्स्ट्रा में रहेगा, वो तो डेसिमल तो वैसे ही कन्वर्ट होगा। तो 4 1 जा 4, 4 का डिवाइड 9 में दोगे तो 4 2 जा 8। ओके, तो 9 में से 8 गया, यहाँ 1 बचेगा, 4 का डिवाइड 1 में नहीं जाएगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 10। फिर अभी भी पूरा तो नहीं हुआ ना, पूरा डिवाइड नहीं हुआ। अब कितना आया तुम्हारा 4 2 जा 8, 2 आ गया ना, 10 में से 8, अब यहाँ पर 4 2 जाएगा, 10 में से 8 गया, कितना बचेगा, ये साइड, ये रफ वर्क होता है। ठीक है, 10 में से 8 गया, कितना बचेगा 2, पॉइंट तो ऑलरेडी लगाई है तो यहाँ 0 हो जाएगा, और 4 5 जा ये। ठीक है, अब ये कितना होगा तुम्हारा 2.25। ओके, तो हम यहाँ पर यही कोशिश करेंगे कि पॉइंट के बाद हमेशा एक ही डिजिट रहे। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका राउंड ऑफ कर सकते हैं। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, देखो हमेशा देखो, जो ये वाला डिजिट होता है आपका, एक 1 डिजिट के बाद ये वाला जो डिजिट है 5। अब ये क्या है 5 है, अब ये ध्यान रखो 5 हो या फिर 5 से बड़ा हो, तो ये वाला जो डिजिट होता है उसमें एक इंक्रीज हो जाता है, तो हम ये क्या कर देते हैं 2.3 हो गया। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं, कैसे, ये 0 है आपका, इधर 1 है। अच्छा, एक चीज ये माइनस है ना, तो यहाँ माइनस का साइन लगाओगे, 1 2 है ना, -1 -2। अब देखो माइनस है ना, तो माइनस है तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे। ठीक है, माइनस, अब ये क्या है तुम्हारा, ये पॉइंट के लेफ्ट हैंड वाला जो होता है वो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा इंटीजर होता है, हमेशा होल इंटीजर होता है ना। तो ये जो 2 है वो आपका वो क्या है, माइनस का 2 है, तो वो आपका किधर आएगा, वो आपका आएगा इधर। ओके, इधर लेफ्ट हैंड साइड -2। ओके, लेफ्ट हैंड साइड माइनस है तो हमेशा किधर जाना है, लेफ्ट हैंड साइड। अब 0.3, तो आप 0.3 आप किधर गिनोगे, इधर गिनोगे कि इधर गिनोगे, माइनस है तो हमेशा किधर जाना है, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो इधर नहीं आप 1 2 3 करके ऐसे गिनोगे, ये गलत हो जाएगा, सॉरी ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। ऐसे नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है, अगर माइनस है तो आपको हमेशा किधर जाना है, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो अब ये -2 तो होल है आपका, 0.3 लेफ्ट हैंड साइड गिनेंगे, 1 2 3। ओके, तो ये हो गया आपका -2.3। ओके, तो यही वाला नंबर आपका क्या हो जाएगा, -9/4। ओके, तो ये आपका रैशनल नंबर जो है वो -2। अब -2 के बाद अगर ऐसे देखो, इसको थोड़ा और इधर लिख लो तो -3 है ना, तो -2 और -3 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं याद रखना है, लेफ्ट हैंड साइड देखो माइनस है तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड जाओगे। अब जो 0.3 है वो आप राइट हैंड साइड थोड़ी ना गिनोगे, है ना, जब माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड तो गिनेंगे, तो -2 के इधर आएगा ना। अब जब अगर पॉजिटिव है तो वो हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ आपको जाना है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, राउंड ऑफ में कुछ नहीं होता, राउंड अब जैसे अगर मान लो ये अगर ऐसे होता -2 लेट अस से, ओके 2.24 होता है। ठीक है, अब ये जो नंबर है वो 5 से छोटा है, कैसा है, ये जो नंबर है 4 जो है वो 5 से लेस देन है। सो इस ये जो नंबर है ना, ये जो 4 से जो पहले वाला नंबर होता है वो एज इट इज रहता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2.2 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर जैसे मान लो लाइक अगर ये 2.23 होता, 2.23 होता, जब ये क्या 5 से छोटा है ना, तो ये जो इससे पहले वाला जो नंबर होता है ना वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, वो उसमें कुछ चेंज नहीं होता। अगर ये मान लो ऐसा होता -2.26 होता, ठीक है, अब ये नंबर क्या है 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, 2.3 हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं अपना। ठीक है, ओके, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, कौन सा एग्जांपल देखना है, ठीक है, लाइक लाइक -13/2 देख लेते हैं। ठीक है, -13/2। ठीक है, सो
13 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको माइनस का है ना तो इसको चेंज करो, ठीक है, सॉरी इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ओके। 13 यहाँ पे 12 ऐसे आप कर लेते होगे मेरे ख्याल से, तो है ना, 2 6 जा 12, ओके। सो 13 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 1। एक मिनट, क्या था यहाँ पे, हाँ 2 6 जा 12, 30 में से 12 गया तो कितना बचेगा 1। 2 का डिवाइड 1 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, ठीक है। अब इसमें तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेसिमल के बाद हमेशा डेसिमल के बाद हमारे पास एक ही इंटीजर आया, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेते हैं। नंबर लाइन पर प्लॉट, सेंटर में 0 रहेगा और यहाँ पर 6 है ना आपका, देखो पॉइंट के इधर क्या है 6 होल डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 6, अच्छा। और बट ये क्या है नेगेटिव में, तो हमें पॉजिटिव वाली साइड से तो मतलब नहीं है, हमें नेगेटिव वाली साइड से मतलब है ना। -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ओके। तो ये जो तुम्हारा होल इंटीजर है वो क्या है तुम्हारा, ये -6 है, ओके। अब पॉइंट के इधर है तो लेफ्ट हैंड साइड 5 पॉइंट गिन लो, 1 2 3 4 5, ओके। तो ये हो जाएगा आपका -6.5, -6.5 मीन्स -13 डिवाइडेड बाई 2। तो सिंपल है, आपको ट्रिक व्रिक से क्या ही मतलब है, आपको सिंपल डेसिमल में कन्वर्ट करो और कर लो, ठीक है। और आपको ट्रिक से करना है तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस डली है, वरना फिर मैं भी एक वीडियो बना के डाल दूंगी उसके ऊपर, ठीक है। सो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आपका इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को कैसे प्लॉट करना होता है नंबर लाइन पर, वो थोड़ा देखने वाली बात है, ठीक है। सो गुड बाय।